चैप्टर 26 सरताज और पिया बेहद करीब। पिया जो सरताज के कमरे में से सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी इस उम्मीद से ताकि उसे उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चल जाए। इधर सरताज ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सुनने की तीव्र शक्ति से पता लगाया कि पिया कहाँ है। जैसे ही उसने ध्यान लगाया उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी और इस वक्त उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। लड़की, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका खामियाजा तुम्हें। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही वहां से तेज रफ्तार से गायब हो जाता है। और इधर पिया सबूत ढूंढ रही थी। अरे यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला, इस वेयरवुल्फ को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार हमें हमारे दोस्त मिल जाए उसके बाद हम उस वेयरवुल्फ को बताएंगे कि पिया चीज़ क्या है। इस वक्त पिया गुस्से में ये सब बातें खुद से करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी और उसकी ये हरकत कोई बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ठीक है, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास होंगे। ये आवाज़ सुनते ही पिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज़ आई थी। जब वो पीछे मुड़ी ही थी कोई उसके एकदम करीब खड़ा था जिससे पिया अचानक से उस शख्स से टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाए और जैसे ही गिरने को हुई उस शख्स ने उसे उसकी कमर से उसे थाम लिया और अपनी तरफ खींचा जिससे पिया उस शख्स से टकरा गई। पिया ने कहा, वो तो हम करेंगे ही, पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम पहले तुम्हें ख़त्म करेंगे उसके बाद अपने दोस्तों को ढूंढेंगे। ये कहकर पिया खुद को सरताज की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर सरताज की पकड़ मजबूत थी और सरताज ने पिया को खुद से दूर होते देख खुद से और चिपका लिया जिससे अब उन दोनों के बीच हवा तक आने जाने की जगह नहीं थी। ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह, गुस्से में तो तुम मुझे सरताज को ख़त्म करोगी, इतनी हिम्मत है तुम में, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मेरे कमरे में आज तक जिसने भी बिना मेरी इजाज़त के कदम रखा है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। पिया, हिम्मत में हम में इतनी है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कहते हुए पिया गुस्से में खुद को सरताज से आज़ाद होने के लिए मशक्क़त करने लगी। तभी सरताज ने कहा, मेरी पकड़ से छूटना आसान नहीं, फिर भी पता नहीं तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम सरताज की पकड़ से छूट पाओगी, और तुम मुझे सरताज को ख़त्म करने की बात कर रही हो। शायद तुम्हें इसका अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझने की कोशिश कर रही हो। ये कहते हुए सरताज ने पिया को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया और कहा, एक नाजुक लड़की से लड़ना सरताज को शोभा नहीं देता। तभी पिया ने सरताज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, एक बात याद रखिए, इसी लड़की ने तुम्हारे इतने सारे वेयरवुल्फ को मार गिराया है, और रही बात आपको जानने की तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप निहायत ही घटिया इंसान हैं। ओ वेयरवुल्फ जो अपने आप को सरताज कहता है और सब पर राज रखने की चाह रखता है, तुम जैसा निर्दयी और बेदिल हमने आज तक नहीं देखा। सरताज जो पिया की बातों को सुनकर इस वक्त अपनी बेहद खतरनाक लाल आंखों से पिया को देखे जा रहा था। पिया, और एक बात, हम आपके बारे में ये सब जानते हुए भी आपको ख़त्म करेंगे और तुमने जितनी भी दहशत फैला रखी है उससे जल्द ही पूरे देश को आज़ाद करवाएंगे। सरताज अब अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाया और उसने पिया की उसके बाजुओं से जोर से पकड़ते हुए और धक्का देते हुए उसे दीवार से सटा दिया। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। ओह, तो तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानती हो, वेरी गुड, अच्छा है कि तुम्हें पता है, लेकिन अभी तुमने मेरी हैवानियत तो देखी ही नहीं। शायद इस बारे में तुम नहीं जानती, मैं एक डेविल हूँ, डेविल एक ऐसा डेविल जिसके हैवानियत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। पिया को इस वक्त बेहद दर्द हो रहा था। जहाँ सरताज ने उसको बड़ी ही बेरहमी से पकड़ रखा था, इस वक्त उसे इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पिया इस वक्त खुद को कमज़ोर भी नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि वो ये कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर इस वक्त उसने खुद को कमज़ोर दिखाया तो सरताज उसे इसी तरह दर्द देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा लोगे? तो एक बात याद कर लो, अगर मैं मर भी जाऊं ना तभी भी तुम्हारे डर से हमारे चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आएगी। ओ, तो तुम मुझसे नहीं डरती? एक व्यंग भरी मुस्कान। हम तो मौत से भी नहीं डरते। जब हम इस मिशन के लिए निकले थे तभी हमने मौत को अपने गले लगा लिया। अब मौत हमें जब चाहे गले लगा ले, पर मौत हमें गले लगाए उससे पहले हम तुम्हारे इस झूठे अभिमान को और तुम्हें ख़त्म करके ही जाऊंगी। अब पिया की बातों से सरताज को खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना, और खासकर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता ना? सरताज अपने हर एक शब्द को इस तरह से बोल रहा था कि उसकी शब्द ही इस वक्त किसी के शरीर में ठंडक पैदा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब तुम मुझसे डरोगी और इस हद तक डरोगी कि उस वक्त मौत तुम्हें अपने लिए डर की एक दवा होगी। चिल्लाते हुए, हम तुमसे नहीं। इसके आगे पिया कुछ बोल पाती तभी। चैप्टर 27 पिया और सरताज की पहली किस। पिया जैसे ही चिल्लाते हुए बोलने वाली होती है कि तभी सरताज अपने होंठ पिया के नर्म होंठों पर रख देता है। पिया एक पल के लिए एकदम शॉक हो जाती है, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पिया सरताज को धक्का देने लगती है। लेकिन सरताज जो पिया को बहुत ही रुडली किस कर रहा था, जैसे कि वो पिया को उसके अब तक के कहे गए शब्दों के लिए उसे सजा दे रहा हो। पिया के बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश देखकर सरताज उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पीछे की तरफ करके पकड़ लेता है।
अब पिया खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी, उसकी सांसें फूलने लगी थीं, यहाँ तक कि सरताज के इतनी रुडली किस से पिया के होंठों से खून भी निकलने लगा। अब तक करीब 10 मिनट हो चुके थे सरताज को पिया को किस करते हुए, लेकिन सरताज जैसे पिया को किस करते हुए कहीं खोसा गया था, और ऊपर से जैसे ही पिया के होठों से रिसता हुआ खून सरताज के होठों पर लगा, सरताज के अंदर का जैसे जानवर जाग गया हो। अब उसकी पकड़ पिया का होंठों पर इतनी कस गई थी कि पिया को अब उसके होठों में दर्द के साथ साथ हाथों में भी दर्द होने लगा। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें बस कुछ पल के लिए ही उसके पास है। सरताज कुछ इस तरह से पिया के होठों को चूम रहा था जैसे उसके होठों से ही वो पिया के शरीर का सारा खून निकाल लेगा। पिया की सांसें अब एकदम धीमी हो चुकी थी, पर सरताज को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी एक आंसू का कतरा पिया के आंखों से निकलकर उसके गालों से लुढ़कते हुए सरताज के हाथों पर जा गिरा। पिया खुद से ही बात करते हुए जैसे वो उसकी जिंदगी का आखिरी शब्द हो। हमने सोचा था कि हम इस शैतान के सामने अपना एक भी आंसू नहीं गिरने देंगे, पर ऐसा हम नहीं कर पाए। ये कहते हुए पिया की आंखों से और आंसू की बूंदें निकल पड़ी। इस वक्त वो आंसू जैसे पिया के अंदर के दर्द को दिखा रहे हो। जैसे ही पिया के आंसू का एक कतरा सरताज के हाथों पर गिरा, वैसे ही सरताज जैसे अपने होश में आ गया और उसने पिया को खुद से एक झटके से कर दिया। सरताज ने पिया को जैसे ही खुद से दूर किया, पिया निढाल सी होकर गिरने लगी, लेकिन सरताज ने पिया को गिरते देख उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पिया एकदम एक बेजान लाश की तरह सरताज के बाहों में झूल गई। उसके होठ एकदम पीले पड़ चुके थे, जैसे उसकी होठ में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। इस वक्त सरताज बिना किसी भाव के पिया को एकटक देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, ये मुझे क्या हो गया था, मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने पिया की तरफ देखा और उसकी सांसें चेक की। उसके चेहरे पर की भाव नहीं थे। उसे देखकर कोई भी उसके अंदर चल रहे भावों को नहीं जान पाता। पिया की सांसें एकदम धीमी पड़ गई थीं, शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हें मुझसे डरना है, मुझसे खुद को मारने के लिए मुझसे भीख मांगना बाकी है। इतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी सांसें रोकने की इजाज़त नहीं दी है मैंने। ये कहते हुए सरताज एकटक पिया को ही देखे जा रहा था। उसने पिया को बिना देर किए अपने बेड पर आराम से सुला दिया और उसे ऐसे ही छोड़कर कहीं गायब सा हो गया। उसके कुछ ही देर में वो वापस अपने कमरे में एक हवा की झोंके की तरह आया। उसके हाथ में इस बार कुछ था जिसे उसने पिया को पिलाना चाहा, पर पिया बेजान सी उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर सरताज ने उसे चीज़ को अपने मुंह में डाल लिया और अपने होठों के एक बार फिर पिया के होठों के साथ जोड़ दिया, लेकिन इस बार उसने पिया के भले के लिए उसके होठों को अपने होठों से चूमा था और इसी बीच उसने अपने मुंह में जो चीज़ ली थी उसे पिया के मुंह में ट्रांसफ़र कर दी और खुद को पिया से अलग कर लिया और वहां से कहीं गायब हो गया। मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दी है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। उसके बाद हाँ। इधर पिया को करीब 1 घंटे बाद होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने देखा कि वो सरताज के बेड पर लेटी हुई थी। ये देखते ही उसे वो सब याद आ गया जो सरताज ने उसके साथ किया था। याद आते ही वो एकदम गुस्से से भर गई और उसने खुद से कहा, अब हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए उसके आंखों से एक कतरा बह गया। और तुम्हारी जो चाह है कि हम तुमसे कभी डरेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। माँ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं, हम क्या करें, हम इससे शक्ति से नहीं लड़ सकते। हाँ, लेकिन इससे हम अपनी बुद्धि से लड़ेंगे। ये सोचते हुए पिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, अब होगी टक्कर की लड़ाई। इस पिया को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। पिया अब तुरंत वहां से निकलने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने अपने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की दिखी। पिया तुरंत उस खिड़की के पास गई। वो खिड़की खुली हुई थी। उसने जब नीचे झाँका तो वो कम से कम 5 मंजिल ऊपर थी। कुछ देर सोचकर, अगर हम यहाँ से कूदे तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे, क्या करे। वो यही सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई। चैप्टर 28। क्या पिया की यादाश्त सच में गई है? पिया हल्के मुस्कान के साथ कहती हैं, हमें तुम्हारे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहे तो यहाँ से आराम से भाग सकते हैं और तुम हमें रोक भी नहीं पाओगे। ओह, तो तुम्हें खुद पर इतना घमंड है? घमंड नहीं, हमें खुद पर विश्वास है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ भागने का। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। मुझसे जितना दूर भाग सकती हो भाग लो, पर याद रखना, यहाँ से बाहर कदम रखते ही मेरे लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तो सोच लो। पहली बात, हम यहाँ से भाग ही जाएंगे और तुम्हारे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। और रही बात हमें मौका देने की, तो वो देकर तुम गलती कर रहे हो। यहाँ से निकलते ही हम अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर जाएंगे। ओ, मुझसे तो किसी ने कहा था कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, इतनी जल्दी डर गई। हल्की मुस्कुराहट के साथ, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे डर कर तुम्हारे इस साम्राज्य से बाहर जा रही हूँ? तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही यकीन लगता है। तो एक बार मेरी आंखों में देख सकते हो, उनमें अभी भी तनिक भी डर नहीं है। और तुमसे डर जाओ तुम में ऐसा कुछ है भी नहीं। और एक बात याद रखना, यहाँ से मैं तुम्हें बिना सबक सिखाए तो नहीं जाने वाली। ये कहते हुए पिया उस खिड़की से छलांग लगा देती हैं।
सरताज अपनी तेज रफ्तार से खिड़की के पास पहुंचा तो देखता है पिया नीचे एकदम सही सलामत खड़ी हैं और सरताज की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती हैं और वहां से चली जाती हैं। तुमने मुझसे उलझकर कितनी बड़ी गलती है लड़की, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। कोई बात नहीं, उस गलती का एहसास हम तुम्हें दिलवाएंगे। और एक बहुत ही रहस्य से भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से गायब सा हो जाता है। इधर पिया वहां से निकलते ही हर जगह अपने दोस्तों को ढूंढने लगती हैं। उसे विश्वास था कि वो अभी भी जिंदा होंगे और उसे ये भी पता था कि यही कहीं होंगे, बस उसे अच्छे से उन्हें ढूंढना होगा। अब पिया एक जंगल में आ चुकी थी क्योंकि सरताज का पूरा इलाका जंगल के बीचों बीच था। वो हर एक जगह अपने दोस्तों को खोज रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। वो समझ जाती हैं। वो अपने खंजर को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं और एकदम तैयार थी। वो तुरंत पीछे मुड़कर वार करती है और कुछ ही देर में पिया उस वेयरवुल्फ को मौत के घाट उतार देती हैं। अब तक पिया को आधे घंटे से ऊपर हो गए थे। पिया इतने वक्त में अब तक कई वेयरवुल्फ को मौत के घाट उतार चुकी थी, पर वो खुद भी बहुत जख्मी हो चुकी थी। उसे कई सारे चोट लगी थी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसके सामने एक साथ कई के तादाद में वेयरवुल्फ उसके सामने खड़े थे। पिया अब तक बहुत जख्मी हो चुकी थी, फिर भी वो हिम्मत करके उनसे लड़ने लगती हैं। तभी एक वेयरवुल्फ पिया पर बहुत तेजी से वार करता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरती हैं और उसका सर एक बहुत ही बड़े पत्थर से जा लगता है और वो वही उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। पिया की जब आंखें खुलती हैं तो वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देखती। वहाँ बहुत अंधेरा था। पिया अंधेरे से डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए, कोई है यहाँ, हमें बाहर निकालिए, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पिया जब अपने सामने देखती हैं तो वहाँ कोई खड़ा था। पिया जल्दी से उठकर उस शख्स के गले से लग जाती हैं और कहती हैं, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज़। वो शख्स जो बिना किसी भाव के वैसे ही खड़ा था, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। पिया अब भी जोर से उस शख्स को गले लगाकर खड़ी थी। पिया ने एक बार फिर कहा, आप कौन हैं? प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर लेकर चलिए, हमें अंधेरे से डर लगता है। इस बार वो शख्स पिया को एकदम से अपने गोद में उठा लेता है तो उसे एहसास होता है कि पिया कितनी हल्की है। उसे इस वक्त वो एक गुड़िया की तरह लग रही थी। पिया भी उस शख्स से एकदम चिपक गई, उसकी आंखें बंद थीं। वो शख्स पिया को बाहर ले गया और उसे किसी चीज़ पर आराम से लेटा दिया। पिया ने अब अपनी आंखें खोली तो वो एक सुंदर कमरे में थी। अब पिया ने कहा, वाओ कितना अच्छा कमरा है। ये कहते हुए वो उस शख्स की तरफ देखकर कहती हैं, क्या ये आपका कमरा है? वो शख्स कुछ नहीं बोलता और बिना भाव के उसे लगातार देखे जा रहा था। पिया ने जब देखा तो उसने कहा, क्या ये आपका कमरा नहीं है? बताओ ना, और एक क्यूट सा फेस बनाती हैं। अब वो शख्स पिया से कहता है, ए लड़की, कहा था ना मैंने, तुम मुझसे नहीं भाग पाओगी। और देखो तुम मेरे पास हो। इस बात पर पिया उसे बड़ी ही नासमझी से देख रही थी। ए लड़की, अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम मेरे चंगुल से छुट जाओगी? तो मैं ये बता दूं, ये कभी नहीं होगा। सरताज की पकड़ से तुम अपनी मौत के बाद ही छुट सकती हो। पिया को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती, आपका नाम सरताज है? कितना बोरिंग है। आप अपना कोई अच्छा सा नाम रख लो। मेरा नाम तो कितना प्यारा है। ये कहकर जैसे ही वो अपना नाम बताने जाती हैं, मेरा नाम, मेरा नाम है क्या? ये कहकर वो अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगती, जिससे उसके सर में तेज दर्द होता है और वो फिर से बेहोश हो जाती हैं। मैं जानता हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो, पर मैं भी देखता हूँ ये कब तक चलता है। तुम्हें मुझसे डरना होगा, मेरे सामने झुकना होगा, और ये जल्द ही होगा। सरताज किसी वेयरवुल्फ को बुलाता है जो वेयरवुल्फ बनने से पहले डॉक्टर था। इसे चेक करो और बताओ कि क्या इसकी यादाश्त जा चुकी है। वो वेयरवुल्फ पिया को चेक करता है और कहता है, हाँ सरताज, इस लड़की की यादाश्त सच में जाने के 99% चांस हैं, क्योंकि इसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है और ये 1 घंटे में होश में आ जाएगी। चैप्टर 29, तुम मेरी वाइफ हो। करीब 1 घंटे के बाद पिया को होश आता है। वह अपने सर को अपने हाथों से थामे उठती हैं तो देखती हैं कि वो अभी भी उसी कमरे में थी। ये सरताज कहाँ गए? हमें तो भूख भी लग रही है। ये कहते हुए पिया उठती हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती हैं और हर जगह को हैरानी से देखते हुए सरताज को खोज रही थी। वो खुद से ही बात करते हुए, अब से हम उन्हें सरताज नहीं सिर्फ ताज कह करके बुलाएंगे। सरताज कितना बोरिंग नाम है। पर ये ताज कहाँ चले गए? एक तो हमें इतनी भूख लगी है और ये पता नहीं कहाँ चले गए। इनको तो हम बताएंगे, पर पहले हमें खाना है। लेकिन तभी पिया कुछ ऐसा देखती हैं जिससे वो जोर से चीखती हैं, आ। तभी सरताज, जो अपने किसी काम को करने में मशरूफ था, उसने जैसे ही पिया की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपनी तेज सुनने की शक्ति से और अपनी तेज रफ्तार से तुरंत ही पिया के पास पहुंचता है। और जब देखता है तो पिया अपने सामने एक वेयरवुल्फ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और तुरंत ही बेहोश हुई ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। सरताज ने उस वेयरवुल्फ को अपनी लाल आंखों से बेहद गुस्से से देखता है और वहां से जाने का इशारा करता है और पिया को अपने गोद में उठाकर वापस अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसे फिर से बेड पर लिटा देता है। फिर खुद से ही कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है।
लेकिन क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो तो तुम्हारे इस नाटक में मैं तुम्हारा पूरी तरीके से साथ दूंगा। उसके बाद सरताज एक एविल स्माइल करता है। उसके इस स्माइल के पीछे का क्या कारण था ये कोई नहीं जान सकता था। कुछ देर बाद पिया को होश आता है, वो उठकर बैठ जाती है। वो एक बार पूरे कमरे को अच्छे तरीके से देखती है ये जानने के लिए कि वो कहाँ पर है। उसने अपने सिर को जैसे ही अपने दाएं ओर किया उसे उसके पास ही सरताज बैठा देखा। वो उसे देखते ही तुरंत उसके गले से लग गई। ताज आप कहाँ थे, डरते और घबराते हुए? हम कितना डर गए थे आपको पता है, हमने एक बहुत बड़ा एनिमल देखा, वो बहुत डरावना था। पिया किसी छोटे बच्चे की तरह सरताज से शिकायत कर रही थी। सरताज ने बिना किसी भाव के कहा, तुम बाहर क्यों गई थी? वो ना हमें बहुत जोर की भूख लगी थी और हम आपको ढूंढने के लिए गए थे। वो बहुत बड़ा एनिमल था, अगर वो हमें खा जाता तो। ये कहकर पिया रोने लगती हैं। आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ हमें जोर से भूख लगी है। सरताज मैं अभी आता हूँ ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है और कुछ देर में ही अपने हाथों खाने की थाली लेकर आता है, जिसे देखकर पिया खुशी से उछल पड़ती है और सरताज के गालों पर एक बेबी किस करके कहती हैं, ताज आप कितने अच्छे हो। एक बार के लिए तो सरताज भी पिया के इस अचानक के किस से हैरान हो जाता है। फिर वो पिया से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? अरे हमने ये आपको थैंक यू बोला है। थैंक यू ऐसे बोलते हैं? हाँ ये हमारे थैंक यू बोलने का तरीका है। फिर पिया कुछ देर के साथ शांत होकर कुछ सोचने लगती हैं। सरताज उसकी हर एक हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अरे हाँ ताज आपने हमें हमारा नाम तो बताया ही नहीं, हम तो अपना नाम भी भूल गए हैं। क्या आपको पता है हमारा नाम क्या है और हम कौन है? सरताज पिया के इस सवाल से सरताज के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है और कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम और तुम कौन हो ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लो तुम खाना खाओ मैं बताता हूँ। पिया ठीक है मैं खाना खाती हूँ, तुम बताओ। ये कहकर पिया खाना खाना स्टार्ट कर देती हैं। पिया एकदम बच्चों की तरह खाना खा रही थी। एक बाइट लेने के बाद पिया सरताज की ओर इस उम्मीद से देखती हैं कि अब उसे सरताज उसका नाम बताएगा। सरताज पिया की अपनी तरफ देखता हुआ पाकर सरताज कहता है, तुम्हारा नाम पिया है। ये सुनकर पिया एकदम खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह हमारा नाम कितना प्यारा है, पर हम है कौन? सरताज तुम मेरी वाइफ हो। पिया वाइफ ये क्या होती हैं? सरताज तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी हर बात माननी होगी। पिया ओ तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं अच्छी वाइफ होंगी ना? हमने सही कहा ना ताज? सरताज एक एविल स्माइल के साथ हाँ सही कहा। पिया ठीक है हम आपकी सारी बात मानेंगे। ये कहकर पिया एक निवाला सरताज की तरफ कर देती हैं और सरताज की तरफ देखते हुए कहती हैं, तो आप भी हमारे साथ ही खाना खाए। सरताज मैं नहीं खा सकता। पिया पर क्यों, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? सरताज हाँ लगी है पर मैं ये नहीं खाता। पिया तो आप क्या खाते हैं? सरताज मैं खून पीता हूँ और तुम्हें खाऊंगा। पिया सरताज की बात सुनकर थोड़ा डर जाती हैं, फिर हंसते हुए कहती हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप कैसे हमें खा सकते हैं? सरताज तुम्हें जानना है? पिया हाँ। चैप्टर 30 सरताज किस पिया? पिया ताज ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमें कैसे खा सकते हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, मैं तुम्हें खा सकता हूँ और तुम्हारा खून भी पी सकता हूँ। पिया बड़ी ही मासूमियत से पूछती हैं, पर यह कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए सरताज इस वक्त एक एविल स्माइल के साथ पिया को देख रहा था। उसने अपने मन में खुद से ही कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपना ये यादाश्त जाने का नाटक करती हो। पिया जो एकटक सरताज को ही देख रही थी, जैसे ही वो कुछ बोलने की हुई सरताज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सरताज कर क्या रहे हैं। सरताज जो अब पिया को किस करते हुए कहीं खोसा गया था, अब वो पिया को उसके कमर से पकड़कर अचानक से अपने पास खींच लेता है, जिससे पिया के हाथ सरताज के कंधों पर आ जाते हैं और अब सरताज पिया को खुद से एकदम चिपका कर और अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे रख उसे एकदम डीप किस करने लगा था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो अब पिया को एकदम प्यार से किस कर रहा था। पिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही सरताज के कंधों पर हाथ रख उसे एकटक अपनी शवालों से भरी आंखों से सरताज को देख रही थी। सरताज अपनी आंखें बंद कर पिया को किस कर रहा था और जब वो पिया के मुंह का स्वाद लेने के लिए अपने जीभ को पिया के मुंह में डालने की कोशिश करता है तो पिया अपना मुंह ही नहीं खोलती, जिससे सरताज की आंखें खुल जाती है और वो अपनी आंख के इशारे से पिया को अपना मुंह खोलने को बोलता है, पर पिया को सरताज के इशारे समझ ही नहीं आते और पिया कन्फ्यूजन के साथ सरताज को देखने लगती हैं। अब सरताज को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपनी किस ब्रेक नहीं की, उसने पिया के होठों पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे पिया को दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकलने को हुई, पर सरताज ने किस करते हुए उसकी आवाज़ को उसके मुंह में ही दबा दिया और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपनी जीभ को पिया के मुंह में डाल दिया और उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगा। अब तक सरताज को किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे और पिया को सांस भी नहीं आ रही थी।
पिया ने सरताज को धक्का देना चालू कर दिया। वो सरताज को पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, जिससे सरताज अब इरिटेट हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अभी भी पिया को किस करने का मन था, पर जब उसने फील किया कि पिया को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने पिया के हाथों को छोड़ दिया और झटके से पिया के गर्दन में अपने बड़े बड़े दांत घुसा दिया, जिससे अब तक पिया जो अपने सांसों को संभालने में मशरूफ थी, वो जोर से चीख पड़ी और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सरताज पिया से दूर हुआ पर अलग नहीं। उसने पिया से पूछा, क्या हुआ? पिया ने अपनी आंसू से भरी आंखों से सरताज की तरफ देखा और कहा, आप डेविल हो, आपने मुझे 2 बार बाइट किया, आपको पता है हमें कितना दर्द हो रहा है। और पिया सरताज से ये सब किसी बच्चे तरह शिकायत कर रही थी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप अच्छे हस्बैंड नहीं हो, ये कहकर पिया सुबकने लगती हैं। सरताज पिया के मुंह से खुद के डेविल वर्ड सुनकर एक एविल स्माइल करता है और अपने मन में ही खुद से कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं डेविल हूँ। लेकिन एक बात, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में मजा आ रहा है। तभी पिया ने सरताज को खुद में खोया हुआ देख के कहा, आप कहाँ खो गए? और पहले ये बताइए कि आपने अभी जो किया ये क्या था? पिया के बोलने से सरताज अपनी ख्याल से बाहर आया और उसने पिया की बात सुनी तो वो खुद सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे अंडरस्को। इतना कहकर सरताज ने फिर खुद को ही समझाते हुए कहा, ये सब तो मैंने उसके नाटक को तोड़ने के लिए किया और कुछ नहीं। ये कहकर सरताज ने खुद को समझाया। इस वक्त वो खुद के एहसास को कुछ अलग ही नाम दे रहा था, या वो इस एहसास को अपनाना ही नहीं चाहता था। पिया ने ये देखा कि सरताज उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो जो अब तक सुबक कर रो रही थी वो अब जोर से किसी बच्चे की तरह रोने लगती है। इस वक्त उसकी नाक के साथ साथ उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। पिया के रोने से सरताज अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने पूछा कि अब क्यों रो रही हो? सरताज की बात सुनकर और तेज रोने लगी। अब सरताज उसके रोने से इरिटेट हो रहा था। उसने कई बार पिया को चुप होने को बोला पर वह चुप ही नहीं हो रही थी, जिससे सरताज को गुस्सा आ गया और उसने एकदम गुस्से में चिल्लाकर पिया को कहा, चुप एकदम, अगर एक आवाज़ भी तुम्हारे मुंह से निकली तो। ये कहकर सरताज अपनी बात बीच अधूरी ही छोड़ देता है। उसकी आंख एकदम लाल हो गई थी और वो गुस्से से पिया की तरफ देख रहा था। पिया सरताज के इतना तेज चिल्लाने पर एकदम से चुप हो जाती हैं और सरताज को देखकर उसे एकदम डर लग रहा था। पर हमारी पिया तो पिया हैं, जब वो पहले सरताज से नहीं डरी तो अब क्या डरेगी? उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, अगर हम चुप नहीं होते तो आप क्या करते? पिया की बात सुनकर सरताज पिया की तरफ ऐसे ही बिना किसी भाव के देखते हुए खुद के मन में सोचा, ये लड़की अभी भी मुझसे नहीं डर रही, और इसकी इतनी हिम्मत कि ये सरताज से सवाल पूछे। बताए ना, अगर हम चुप नहीं होते तो आप क्या करते? अगर तुम चुप नहीं होती तो। ये कहकर सरताज एक एविल स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरी बात ना मानने के लिए पनिशमेंट मिलती। पिया, कैसी पनिशमेंट? तभी सरताज कुछ कहता है जिससे